हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर अष्टम यानी 8, इसका नाम है संसार सागरस्य नायिका। यानी संसार सागर के नायिका की सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें पूछा गया है एक पदेन उत्तर, यानी एक पद में उत्तर दें। इसमें क क्वेश्चन कहा है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, यानी कौन से राज्य के कुछ भाग में आज भी गजधर शब्द प्रयोग होते हैं या प्रचलित हैं। उत्तर होगा राजस्थानस्य, यानी राजस्थान के। थर्ड क्वेश्चन कहा गया है गज परिमाणम क धारयति, यानी गज परिमाण कौन धारण करता है। उत्तर होगा गजधर, यानी गजधर। द क्वेश्चन में कहा गया है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरे भय किम प्रदीयते अस्म, यानी इसका मतलब है कि कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त, जो वेतन मिलता है उसके अतिरिक्त गजधर को क्या दिया जाता था। उत्तर हो जाएगा सम्मानम, यानी सम्मान दिया जाता था। हाँ क्वेश्चन है के शिल्पी रूपेण न समादृता भवंती, यानी शिल्पकार के रूप में किसे सम्मान नहीं दिया जाता। उत्तर होगा गजधरा, यानी गजधर को। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। का क्वेश्चन कहा है तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते अस्म, यानी तालाब कहाँ बनाए जाते थे। का उत्तर बनेगा तड़ागा संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते अस्म, यानी तालाब संपूर्ण देश यानी पूरे देश में या पूरे भारत में निर्माण किए जाते थे या बनाए जाते थे। अगला है गजधर तस्मिन रूपे परिचिता, यानी गजधर किस रूप में परिचित थे, परिचित हैं। गजधर जो है वो किस रूप में परिचित हैं। का उत्तर हो जाएगा गजधरा वास्तुकार रूपे परिचिता, यानी गजधर वास्तुकार के रूप में परिचित हैं। गजधरा किम कुर्वन्ति अस्म, गजधरा यानी गजधर क्या करते थे। का उत्तर होगा गजधरा ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभालयन्ति अस्म, यानी गजधर ग्रामीण समाज और शहर समाज के नवनिर्माण कार्य और सुरक्षा प्रबंधन का कार्य का दायित्व निभाते थे। अगला क्वेश्चन घ में के सम्माननीय, यानी कौन सम्माननीय है। उत्तर होगा गजधर सम्माननीय, यानी गजधर सम्माननीय है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न का निर्माण कीजिए। इसमें क क्वेश्चन कहा है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति अस्म, यानी सुरक्षा प्रबंधन का कार्य गजधर निभाते थे। तो किसका कार्य, तो यहाँ पे किसका कार्य के लिए जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो सुरक्षा प्रबंधनस्य के जगह पे हम कस्य का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके जगह पे लिखेंगे कस्त दायित्वम गजधरा निभालयन्ति यस्म, यानी इसका कार्य या किसका दायित्व गजधर निभाते थे। तो यहाँ पे कस्य हो जाएगा। क्वेश्चन तेसाम स्वामीन असमर्था संति, यानी उनके स्वामी असमर्थ हैं। जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो तेसाम के जगह पे लगाएंगे क्या, तो यहाँ पे केसाम मतलब किनके स्वामी, केसाम लगाएंगे। केसाम का मतलब क्या होगा किनके स्वामी क्या है, असमर्थ हैं।
अगला क्वेश्चन है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य समाननापि प्राप्नुवन्ति, यानी कार्य समाप्ति या कार्य पूर्ण होने पर वेतन के अलावा सम्मान प्राप्त करते थे। तो किसके अलावा यहाँ पे या किसके अतिरिक्त, तो वेतनानी के जगह पे क्या हो जाएगा, कानी। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्य समाप्त कानी अतिरिच्य समान अपि प्राप्नुवन्ति, यानी कार्य समाप्ति के अतिरिक्त क्या सम्मान प्राप्त करते थे। तो कार्य समाप्ति के बाद सम्मान तो मिलता ही था, तो कानी के जगह पे वेतनानी हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कानी होगा वेतनानी के जगह पे, जब इसका उत्तर करेंगे तो वेतनानी बन जाएगा। यह क्वेश्चन कहा है गजधर सुंदर शब्द आसित, यानी गजधर सुंदर शब्द है, तो इसका कौन सा है। तो यहाँ पे हम इसके लिए कह का इस्तेमाल करेंगे कि कौन सा शब्द है या कौन सुंदर शब्द है। कौन सुंदर शब्द है, तो गजधर, तो यहाँ पे कह इस्तेमाल होगा। तड़ागा संसार सागरा कथयन्ते, यानी तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। जो तालाब है वो संसार का सागर कहे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे बात करेंगे कि कौन संसार सागर कहे जाते हैं, तो तड़ागा की जगह पे के का इस्तेमाल होगा कि संसार सागरा कथयन्ते। तो इस तरीके से आप रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न का निर्माण कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा है अधोलिखितेषु, यहाँ पे आप देखेंगे अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि या संधि विच्छेदम कुरुता, यानी नीचे लिखे जो खाली जगह के शब्द हैं इसमें या तो आप संधि करिए या संधि विच्छेद कीजिए। इसमें क कहा है अध प्लस अपि, अध प्लस अपि का क्या बनेगा, अध्यपि। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अध्यपि। फिर उसी तरीके से है स्मरणार्थम, तो क्या बन जाएगा, स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन, तो क्या बनेगा, इतस्मिन। ठीक है, फिर उसी तरीके से इतस्वेव, तो इसका क्या बनेगा, इतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव क्या बनेगा, सहसैव। और इस तरीके से आप पांचों का संधि विच्छेद यहाँ पे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा में समुचित पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इन सब का अर्थ समझें तो देखिए यहाँ पे रचयंती, रचयंती का मतलब क्या होता है, तो रचयंती का मतलब होता है रचना करना या बनाना। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, बनाते हैं। रचयंती का मतलब बनाते हैं। गृहीत्वा का मतलब क्या होता है, लेकर जाते हैं। सहसा का मतलब क्या होता है, सहसा का मतलब होता है अचानक। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। स का मतलब क्या होता है, साथ में। तो अब हम यहाँ पे सभी जो खाली जगह में भरने वाले शब्द हैं उनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे जिसका उचित उपयोग होगा। ठीक है, जैसे कहा है छात्रा पुस्तकानि खाली जगह विद्यालम गच्छन्ति, यानी छात्रा का मतलब क्या होगा, छात्र, या यहाँ पे लड़कियां भी हो सकती, छात्रा है तो अनेक छात्र हैं, यानी छात्र पुस्तक लेकर के, या यहाँ पे कहेंगे बालक या विद्यार्थी पुस्तक खाली जगह विद्यालयम गच्छन्ति, यानी पुस्तकें विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय क्या लेकर जाते हैं, पुस्तकें। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, गृहीत्वा। क्या भरा जाएगा, तो आप देखेंगे गृहीत्वा, यानी लेकर जाते हैं क्या, तो पुस्तक। अगला है मालाकार पुष्पय माला, यानी माली फूलों से माला खाली जगह है। तो खाली जगह में क्या मालाकार जो है या माली है पुष्पों की माला का क्या करता है, वो बनाता है, पुष्पों की माला बनाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रचयंती। रचयंती का मतलब बनाते हैं, यानी मालाकार यानी माली पुष्पों की माला बनाते हैं या पुष्प फूलों से माला बनाते हैं। अगला है मम मनसी एका खाली जगह वर्तते, यानी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जिज्ञासा का मतलब होगा जानने की इच्छा है, मेरे मन में एक जानने की इच्छा है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। रमेश मित्र खाली जगह विद्यालयम गच्छति, यानी रमेश मित्रों के खाली जगह विद्यालय जाता है। तो मित्रों के साथ जाएगा ना, तो यहाँ पे सह इस्तेमाल होगा साथ जाने के लिए। अंग क्वेश्चन में कहा खाली जगह बालिका तत्र असहत, यानी कहने का इसका मतलब है वहां बालिका हंसी। तो कहाँ बालिका हंसी, तो अचानक वहां बालिका हंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहसा बालिका तत्र हसत, यानी अचानक वहां बालिका हंसी। अगला क्वेश्चन है पद निर्माणम कुरुतः, पद निर्माण करना है, जिसमें आप देखेंगे तो उदाहरण के अनुसार ध्यान देना है। इसमें आपको धातु दिए गए हैं, प्रत्यय और पदम, यानी धातु के रूप में आप देख पा रहे हैं, और प्रत्यय तुमुन है, तुमुन है, तुमुन है। और तुमुन जब लगता है प्रत्यय, तो इसके लिए तुमुन के लिए जो शब्द आएगा वो तुम आएगा। क्या आएगा, तुम आएगा। जैसे क्री प्लस तुमुन, तो क्या बनेगा, करतुम। करतुम का मतलब क्या होता है, करने के लिए। क्री जो धातु है इसका मतलब होता है करने के लिए। ठीक है, तो करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, करतुम। ह्री का मतलब क्या होता है, हिरी का मतलब होता है हरण करना या छीन लेना, हरण करना या छीन लेना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हरतुम, यानी छीनने के लिए। अगला त्रि, त्रि का मतलब क्या बनता है, तो त्रि का मतलब बनता है तैरने के लिए। तो तैरने के लिए के साथ क्या बन जाएगा यहाँ पे, तरतुम, यानी तैरने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे धातु के अनुसार जो था प्रत्यय लगाना वो तीन था, तीन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। फिर उसके बाद अगला है, इसमें आपको कत्वा प्रत्यय लगाना है। धातु इधर दिया गया है और इधर आपको बनाना है, एक उदाहरण के रूप में बताया है, नम प्लस कत्वा। अब कत्वा का मतलब क्या होता है, तो कत्वा का मतलब होता है करके। तो यहाँ पे नम का मतलब होता है नमस्कार, कत्वा जो इसमें जुड़ेगा तो बनेगा नत्वा, यानी नमस्कार करके। क्या बन जाएगा, नमस्कार करके। ठीक है, उसी तरीके से गम, गम का मतलब क्या होता है, गम का मतलब होता है जाना। ठीक है, उसी तरीके से त्यज का मतलब क्या होता है, त्याग करना या छोड़ देना। ठीक है, फिर भुज, भुज के लिए क्या बनेगा, भुज का मतलब यहाँ पे बनेगा भोजन करना या खाकर। ठीक है, क्या बनेगा, भोजन करना या खाकर। तो हम यहाँ पे तीनों से निर्माण करते हैं। गम प्लस तो क्या बन जाएगा, गतवा, यानी जाकर। फिर उसी तरीके से तेज प्लस गतवा क्या बनेगा, त्यक्तवा, यानी जा करके। फिर उसी तरीके से भुज प्लस गतवा क्या बनेगा, तो भुक्तवा, यानी इसका मतलब हो जाएगा खा करके। तो हमने यहाँ पे सारी चीजों को बताया अच्छे से, आप इसको समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अगला है उपसर्ग। अब क्या करना, उपसर्ग दिया है, धातु दिया है, प्रत्यय दिया है। तो आइए अब इसके बारे में भी जानते हैं। एक तरफ उपसर्ग है, धातु है, प्रत्यय है और पदम है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, लप है, ल्यप है, लेप है, और इधर उपसर्ग आपका अलग अलग है। धातु आप यहाँ पे देख रहे हैं, गम का मतलब जाना, पूज्य का मतलब पूजा करना, और नी का मतलब लाना, और दा का मतलब देना। इसमें उप प्लस, यहाँ पे प्लस मान के चलिए, इस सब में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम अपने मन से यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। तो उप प्लस गम प्लस लेप, तो क्या बनेगा, उपगम्य, मतलब कि इसका मतलब होगा जा करके। क्या बनेगा, जा करके। उसी तरीके से संपूज्य लेप, इसका क्या बनेगा, संपूज्य। तो संपूज्य में क्या हो जाएगा, संपूज्य का मतलब होता है पूजा करके। उसी तरीके से आप प्लस नी क्या बनेगा, अन्य, अन्य का मतलब ला करके। प्र प्लस दान प्लस दा प्लस लेप, इसके साथ क्या बनेगा, प्रदाय, यानी प्रदान करके या दे करके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निर्माण कर लेना था। अब आगे बढ़ते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें देखिए कहा गया है, आप देखेंगे ध्यान से, तो कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों का समुचित विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल में दिया यह था, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। अब यहाँ पे परिता के साथ जो आएगा वो कौन सा विभक्ति आता है, तो परिता के साथ आपका द्वितीय विभक्ति आता है।
तो हम यहाँ पे विद्यालय में कौन सा विभक्ति का इस्तेमाल किए हैं, विद्यालय, जो द्वितीय विभक्ति है। तो इसका अगर हिंदी मतलब समझे तो इसका हिंदी मतलब ये कहना चाह रहा है कि विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के बाहर क्या है, पेड़ है। विद्यालय के बाहर क्या है, पेड़ है। तो इस तरीके से आपको इसका भी समझना है। क इसमें ग्राम है और इसमें उभयता है, सर्वतः है। तो इन दोनों के अर्थ में भी क्या लगेगा, तो द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल होगा। तो ग्रामम है, तो ग्रामम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम है तो इसका बन जाएगा ग्रामम। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्रामम उभयता ग्रामा संति, यानी गांव के बाहर गांव है। क्या बताएंगे कि गांव के बाहर गांव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उभय गांव के दोनों ओर गांव है, उभयता का मतलब दोनों ओर होता है, तो हम कहेंगे कि गांव के दोनों ओर गांव है। यहाँ पे सर्वथा का मतलब होता है सभी ओर या चारों ओर, तो चारों ओर के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगेगा, तो हम कहेंगे नगरम सर्वतः अट्टालिका संति, यानी नगर के सभी ओर या चारों ओर भवन है या अट्टालिका है। धिक का मतलब होता है धिक्कार है, और धिक के अर्थ में जो विभक्ति का यूज होता है वो आपका द्वितीय विभक्ति यूज होता है। धिक के अर्थ में कौन सा होता है, तो धिक के अर्थ में द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति इसका यूज करेंगे का पुरुषम का। का पुरुषम का मतलब होता है कायर पुरुष। क्या होता है, कायर पुरुष। तो हम लिखेंगे धिक धिक का पुरुषम, यानी कायर पुरुष को धिक्कार है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना है। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल के साथ एक और दिया है, इसमें कहा है मृगा मृगय सधावंती। इसमें आपको ध्यान रखना है यह मृग का मृगय, यानी कौन से वचन, कौन सा बहुवचन है, तो ये आपका बहुवचन है। बहुवचन में कौन सा अगर विभक्ति देखें तो ये कौन सा विभक्ति है, तो आप देखेंगे कि ये तृतीया विभक्ति है। क्या है, तृतीया विभक्ति है। तो हम तृतीया विभक्ति के बहुवचन इस्तेमाल करके इन तीनों में हम भरेंगे। जैसे बालिका, बालिका का तृतीय बहुवचन विभक्ति क्या बनेगा, तो तृतीया में बहुवचन में बनेगा बालिकी भय। बालिका भी, बालिके भय नहीं बनेगा, बालिका भी। तो हम इसका मतलब बताएंगे कि बालका बालकी भी सपठंती, यानी बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र खाली जगह स आपनम गच्छति, यानी स के साथ जो इस्तेमाल होगा, देखिए ऊपर भी स था, ध्यान रखेंगे। एक बात, यहाँ भी स है, यहाँ पर भी स है, इस जगह पे स है। तो जहां पे स यानी साथ में रहेगा, स का मतलब होता है साथ, इसमें हम हमेशा कौन सा विभक्ति का यूज करेंगे, तृतीया विभक्ति। अब यहाँ पे बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है, तो हम भी यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन का। तो यहाँ पे पुत्र खाली जगह स आपनम गच्छति, यानी पुत्र खाली जगह के साथ बाजार जाता है। तो यानी पित्रो, यानी पित्रा मतलब पिता के साथ। ठीक है, अगला है शिशु खाली जगह स क्रीडन्ति मातृ। अब यहाँ पे मातृ के लिए मात्रा होगा, यानी बात, शिशु यानी बच्चे माताओं के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना जाएगा, मात्रा। और इस तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।